बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के डिफरेंट टाइप के MCQs आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के काफ़ी MCQs, काफ़ी किस्में आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये दो वीडियो देखना आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। पहली वीडियो ई टेस्ट सिलेबस के हवाले से है। इसमें आपको मैंने ये बताया है कि आपका टेस्ट किस तरह लिया जाता है, कंप्यूटर पर लिया जाता है और आपने तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये गाइड किया है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट के दिन सेंटर लेकर जाने हैं। तो ये दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अब वहाँ से इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि अगर if 1 is equal to 0, 2 is equal to 4, 3 is equal to 12, 4 is equal to 32, then 5 is equal to question mark। चार ऑप्शन है 40, 60, 80, 100। अब आप गौर करें कि इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया है। अब इसको पहले को मल्टीप्लाई किया है 0 से। 0 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा वो हमेशा 0 कहलाएगा, 0 इसका रिजल्ट होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 4 आया है। अब इस 2 को जो है ना डबल किया है, ठीक है, इस 2 को डबल किया 4 आया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। अब इस 4 को यहाँ पर डबल कर दिया, दोबारा 8 बना। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 8 को भी डबल कर देंगे। 8 को डबल करेंगे तो यहाँ बनेगा 16। अब 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 5 से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा। 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट 80 मिलेगा। अब 80 जो हम ऑप्शन में हम देखेंगे 80 कहाँ पर लिखा है, तो ये आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिकल और पिछले क्वेश्चन की ही सीरीज से क्वेश्चन है। if 6 multiply 4 is equal to 32, 8 multiply 6 is equal to 43, 8 multiply 8 is equal to 44, then यहाँ पर दिन लिखा है, ठीक है, then 4 multiply 8 is equal to question mark। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। अब ये जो रिजल्ट है ये आपने इस पर फोकस करना है कि ये कैसे बना है, ये कैसे आया है। अब देखें 6 को 2 से डिवाइड किया है तो क्या बना, 3 बना। 4 को 2 से डिवाइड किया, क्या बना, 2 बना, ठीक है। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 बना। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 बना। अब इस दोनों 8 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 4 यानी 4 हासिल हुआ। हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इस 8 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड किया, क्या बना, 2 बना। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 बना। तो 24 आपका आंसर है। 24 कहाँ है, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, 24। अच्छा गाइज, आप लोगों के लिए भी एक टास्क है, वो टास्क ये है कि आपने इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल क्या है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 50, 100, 150, 200, 250। इसके आगे क्या आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। Question number 3. What will come next in the following series? 9, 16, 25, 36 dash। चार ऑप्शन है 46, 64, 49 एंड 94। सिंपल है, 9 कैसे हासिल हुआ, 3 का क्यूब। 16 कैसे हासिल हुआ, 4 का क्यूब। और 25 कैसे हासिल हुआ, 5 का क्यूब। और 36 6 का क्यूब, ठीक है। यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 बना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36। हम क्या करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, 49 आएगा। 49 कहाँ है, ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। इस सवाल का दुरुस्त जवाब क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज आपको दी है, इसमें से आपने एक नंबर डिफरेंट है, बाकी सबसे डिफरेंट होगा, आपने वो चूज करना है। चलिए देखते हैं कि सीरीज किस किस्म की है। 3, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 19, 21,
23। अगर आप गौर करें तो सारे जो नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं, लेकिन 6 इसमें इसके बीच में इवन नंबर है। तो 6 क्या हो गया, 6 डिफरेंट हो गया, और यही तो हमारा आंसर है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन 5, चूज द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पेयर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर दो वर्ड का पेयर दिया है, यानी पेयर ऑफ वर्ड दिए हैं जिसकी मीनिंग को समझते हुए आपने इसमें से डिफरेंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहला है शार्प एंड ब्लंट, स्टार्ट एंड बिगिन, डे एंड नाइट, वर्क एंड प्ले, इजी एंड डिफिकल्ट। चले मैं आपको अब हिंट दे देता हूँ। इजी आसान को कहते हैं, डिफिकल्ट मुश्किल को कहते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों एक दूसरे का उलट है। ठीक है, इसी तरह वर्क काम करने को कहते हैं और प्ले खेलने को कहते हैं। ये भी एक दूसरे का डिफरेंट है। ठीक है, मैच नहीं करता। डे एंड नाइट, दिन और रात आपस में एक दूसरे का क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह स्टार्ट एंड बिगिन, स्टार्ट का मतलब है शुरू करना, बिगिन का मतलब है शुरू करना, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, ये एक जैसे हैं। स्टार्ट का मतलब भी एक जैसा है, यानी शुरू करना, और बिगिन का मतलब भी शुरू करना है। तो बाकी सब के हिसाब से स्टार्ट एंड बिगिन जो ऑप्शन बी है ये डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा। चूज द ऑब्जेक्ट, 4-5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑब्जेक्ट, एक ऑप्शन आपने चूज करना है विच इज डिफरेंट, जो डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर इन द फॉलोइंग ग्रुप, बाकी सबसे। ऑप्शन देखते हैं, स्कूटर, जीप, एरोप्लेन, कार, बस। आप अगर गौर करें तो ये जो 4 चीज़ें हैं जिसमें स्कूटर, जीप, कार और बस शामिल हैं, ये सड़क पर चलते हैं, लेकिन एरोप्लेन जो है ये हवा में चलता है। ठीक है गाइज, तो एरोप्लेन इसमें डिफरेंट है, एरोप्लेन आपका दुरुस्त जवाब होगा। राइट आंसर इन कमेंट विद रीज़न। दोस्तों आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं लाया हूँ। अब ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है और इसके साथ साथ आपने रीज़न ज़रूर लिखनी है। पाकिस्तान नेवी ऑफिसर, एसएसजी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस में डिफरेंट कौन सा ऑप्शन है और क्यों है, ये आपने ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7, बर्ड इज टू नेस्ट इज हॉर्स इज टू डैश। चिड़िया कहाँ पर रहती है, नेस्ट पर रहती है, नेस्ट कहते हैं घोंसले को। इसी तरह हॉर्स घोड़े जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जिस जगह घोड़े रहते हैं उस जगह को स्टेबल कहते हैं। ठीक है गाइज, इस सवाल का दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। बूट इज टू फूट, हम बूट पहनते हैं, और ग्लव इज टू, ग्लव भी पहनते हैं, लेकिन कहाँ पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं। ग्लव इज टू हैंड, तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी होगा। नोज इज टू स्मेल इज डैश इज टू वॉक, नाक के जरिए से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। और यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो ये जो है ना फुट इसका करेक्ट आंसर है, हम पाँव के ज़रिए से चलते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 4A, 9B, 16C, 25 डैश। गौर करें कि इसमें नंबर भी है और इसमें अल्फ़ाबेट भी हैं। ठीक है, तो आपने एक नंबर को अपने साथ सीरीज़ लेकर चलना है और अपने अल्फ़ाबेट को भी सीरीज़ लेकर चलना है। ये देखें, ये आपका नंबर कुछ इस तरीके से लिखा गया है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या आएगा, A, B, C, और यहाँ पर अब बारी है अल्फ़ाबेट की, तो यहाँ पर क्या आएगा, D आएगा। D किधर है, D ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर D लिखा होता और इसके आगे आपसे पूछा जाता कि इसके आगे क्या आना है, तो इसके आगे आएगा 36। कैसे आएगा, अब इस 9 पर आप गौर करें, 9 3 × 3 से 9 आया, 4 × 4 से 16 आया, 5 × 5 से 25 आया, इधर 6 × 6 से क्या आता, 36 आता। तो ये उस सूरत में आंसर होता कि अगर यहाँ पर डी लिखा होता। अगर डी नहीं लिखा है और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर डी है। इस सवाल का इस सिचुएशन में जो लिखा है स्क्रीन पर, आंसर ऑप्शन ए है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज,
5, 10, 17, 26, 37, 50। 4 ऑप्शन है 54, 50, 49, 45। अब देखते हैं कि इसके साथ ट्रिक कौन सी इस्तेमाल हुई है। 5 में 5 8 क्या है 10 आया है। 10 में 7 8 क्या है 17 आया है। 17 में 9 8 क्या है 26 आया है। 26 में 11 8 क्या है कितना आया है 37। अब 37 में हम क्या ऐड करेंगे, इन दोनों देखिए 5 में 2 जमा किया 7, 7 में 2 जमा किया 9, 9 में 2 जमा किया 11। अब 11 में 2 जमा करके हम क्या बनेगा 13 बनेगा। इस 13 को 37 के साथ ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 50 बनेगा। तो 50 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी होगा। Question 12. What will come next in the following series? 32, 29, 30, 27, 28, 25। अब आप इस पर गौर करें। एक जगह लिखा है 32, एक जगह लिखा है 29, फिर 29 से 30 ज़्यादा होता है, ठीक है। अब फिर लिखा है 27। अब 27 के बाद 28 जो होता है ना, ये 27 से ज़्यादा होता है। अब इसको आपने गौर से देखना है। 32 से 27 बना, 32 से 30 बना, सॉरी 30 से 28, 28 से क्या बनेगा इधर क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह 29 से 2 माइनस करके 27 बना, 27 से 2 माइनस करके 25, 25 से 2 माइनस करके इधर आपका ऑप्शन आएगा। इधर ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ यहाँ तक का पूछा है। तो 28 से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 26 आएगा। 26 आपका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 13। What will come next in the following series? A5, B12, C21, D32, E45। अब आप गौर करें कि एक तो अल्फ़ाबेट भी लिखे हैं साथ में, यानी A, B, C, D, E, F। यहाँ जो आंसर होगा एक तो इस पर F लिखा होगा। अब हम न्यूमेरिक को देखते हैं, नंबर जो लिखे हैं जैसे कि 5 लिखा है 12 लिखा है। अब इसको गौर करते हैं। 5 में 7 8 किया है 12 आया है। फिर 12 में 9 8 किया है 21 आया है। 21 में 11 8 किया है 32 आया है। अब 32 में 13 8 किया है 45 आया है। 45 में हम क्या ऐड करेंगे 15 ऐड करेंगे। 15 क्यों ऐड करेंगे, अब यहाँ गौर करें। 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। तो 15 + 45 कितना बनता है 60। तो यहाँ जो आंसर होगा एक तो F होगा और इसके साथ 60 होगा। तो F60 किधर लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है। तो आपका आंसर F60 होगा। मंडे इज टू फरवरी इज फ्राइडे इज टू डैश। इस सवाल को मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके लिए हिंट लिख दिया है कि मंडे अगर फरवरी के बराबर है तो ट्यूसडे मार्च के बराबर होगा, वेंसडे अप्रैल के बराबर होगा, थर्सडे मई के बराबर होगा, फ्राइडे किसके बराबर होगा, मई के बाद आता है जून। तो जून कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्राइडे की जगह आपसे पूछ लेते सैटरडे कि सैटरडे में क्या होगा, तो जून के बाद आता है जुलाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, सैटरडे के लिए जुलाई आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि संडे को क्या आएगा, तो संडे के बाद आता है, जुलाई के बाद आता है अगस्त। तो यहाँ पर आप आंसर क्या हो जाएगा, फिर अगस्त हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन फिलहाल लिखा है इसके हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन बी बनता है जून। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। गन इज टू सोल्जर इज डैश इज टू ब्लैकस्मिथ। बंदूक अगर सिपाही के लिए है तो क्या चीज़ है ऐसी जो कि लोहार के लिए हो। ब्लैकस्मिथ कहते हैं लोहे का काम करने वाला, यानी लोहार। 4 ऑप्शन है, प्लेन, नील, हैमर, स्पेसशिप। जहाज, प्लेन कहते हैं जहाज को, नील कहते हैं कील को, स्पेसशिप कहते हैं खलाई जहाज को, हैमर कहते हैं हथौड़े को। देखिए, अगर कोई लोहे का काम करता है तो कम से कम उसके पास हथौड़ा तो ज़रूर होगा। तो यहाँ एक लोहार का हथियार क्या होता है, वो हथौड़ा होता है।
तो यहाँ ऑप्शन सी आपका आंसर होगा हैमर। What will come next in the following series? Question 16, 4, 8, 24, 96। ठीक है, अब गौर करें, 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, 8 बना। अब इस 8 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, 24 बना। इस 24 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, 96 बना। हम क्या करेंगे, 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर क्या बनेगा। देखिए, मेरा जो मल्टीप्लाई का जो टेक्निक है वो बहुत आसान है। आप 96 को मल्टीप्लाई ना करें, आप 90 को मल्टीप्लाई कर दें। 9 5 कितना आता है, 45। 90 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, अगर 450 ये हो गया तो उसके बाद बचा क्या, 6 बचा। इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30। अब इस 30 को आपने प्लस करना है 450 में, तो क्या बना, 480। 480 आपका आंसर होगा। 480 अब आपने देखना है कहाँ पर है, ये आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हुआ, ऑप्शन बी 480। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इसको कहते हैं भाई सीरीज और मिसअंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप गौर से देखें, पहला है CE, फिर है EG, फिर है AC और फिर है IJ। ठीक है, गौर करें कि हर जो ऑप्शन है उसके बीच में एक डिजिट मिस है। जैसे C के बाद आता है D नहीं लिखा है, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है E वो लिख दिया है। E के बाद आता है F यहाँ पर मिस कर दिया है, G आता है। A के बाद आता है B के बाद C आता है, C लिख दिया है। अब I के बाद आता है J, इसके बीच में कोई भी मिसिंग अल्फ़ाबेट नहीं है, I के बाद J आता है। लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें एक एक वर्ड, एक एक अल्फ़ाबेट मिस है। ठीक है, तो डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट ये हुआ क्योंकि इसके बीच में कोई भी मिस नंबर नहीं है, बाकी सब में एक एक नंबर मिस है। ये देखें, पहले वाले में D, दूसरे में F, तीसरे में B। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन D IJ। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? सेम क्वेश्चन है पिछले स्लाइड की तरह, पिछले क्वेश्चंस की तरह। AD IL QS MP EH। अब यहाँ पर मैंने आपको हिंट लिख के दे दिया है। A के बाद आता है B C D, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट मिस हैं। I के बाद आता है I J K, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट मिस हैं। ठीक है, Q के बाद आता है R S, यहाँ पर 1 अल्फ़ाबेट मिस है। ऊपर वाले में 2 था, दूसरे वाले में भी 2 अल्फ़ाबेट मिस थे, लेकिन तीसरे वाले में 1 अल्फ़ाबेट मिस है। चलिए हम बाकी 2 भी चेक कर लेते हैं। M के बाद आता है N के बाद O आता है, O नहीं लिखे। M के बाद चौथा नंबर लिखा है जो कि P है, MP। F G जो है ना मिस है यहाँ पर। अब आपने क्या देखा, पहले वाले में 2 अल्फ़ाबेट मिस, दूसरे वाले में 2 अल्फ़ाबेट मिस, तीसरे वाले में भी 2 अल्फ़ाबेट मिस, चौथे वाले में भी 2 अल्फ़ाबेट मिस हैं, लेकिन तीसरा जो है इसमें सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट मिस है। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट हुआ और यही तो हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, QS ऑप्शन C। What will come next in the following series? 17, 3, 51, 19, 3। बहुत सिंपल है। अगर आप 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 51। इसी तरह अगर आप 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 57। तो 57 हमारा आंसर हो जाएगा। Which one is different from the rest? मेयर, फॉक्स, लेस, हैन। घोड़ी, मेयर कहते हैं घोड़ी को, फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को, लेस कहते हैं लड़की को जो कंवारी लड़कियां होती है, हैन कहते हैं मुर्गी को। ठीक है, तो बाकी अगर आप देखें 3, ये जो A है ये भी जानवर है, B भी जानवर है और C भी जानवर है, लेकिन C जो है ना ये इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये डिफरेंट है। आपका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन C लेस। What will come next in the following series? A C E G। A के बाद आता है B मिस है। C के बाद आता है D मिस है। E के बाद आता है F मिस है। G के बाद आता है H को हम मिस कर देंगे और H के बाद क्या आता है, I। ठीक है गाइज, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन B। इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त आंसर है ऑप्शन B होगा I। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? जुलाई, नवंबर, अगस्त, फ्राइडे। जुलाई साल के महीने को कहते हैं
नवंबर भी साल के महीने, अगस्त भी साल के महीने को कहते हैं, लेकिन फ्राइडे दिन जो हफ्ते के दिन होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, उनमें से एक दिन है। तो ये बाकी से डिफरेंट है, ये सवाल का दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट? कराची, सिंध, पाकिस्तान, काबुल। अगर आप गौर करें तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। पाकिस्तान मुल्क है, सिंध उसका सूबा है और कराची उसका शहर है, लेकिन काबुल जो है ये अफगानिस्तान का शहर है। ये पाकिस्तान का बाकी तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 2 1/2 1/8। अब यहाँ पर 8 को 2 से डिवाइड किया है, 8 को 4 से डिवाइड किया है, तो क्या आया है? 2 आया है। 1/4 को 1/2 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1/8 मिलेगा। अब 1/8 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/8 डिवाइड 4, ठीक है। अब ये जो डिवाइड है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। 1/8 मल्टीप्लाई 1/4। अब ये जो सिचुएशन होती है इसमें क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें 1 हो जाएगा, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें 32 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1/32। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? कौन सा मुख्तलिफ है? स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट, साइकिल। स्पेसशिप खलाई जहाज को कहते हैं, शिप जहाज को कहते हैं समंदरी जहाज को, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज को, साइकिल बगैर इंजन के चलता है और ये ज़मीन पर चलता है, इसमें इंजन नहीं होता है। ये डिफरेंट है बाकी से।